आज हम लोग ज्योग्राफी में स्थलाकृति विज्ञान ट्रोपोग्राफी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान। इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, नोट। पेडोलॉजी के जगह पर यहाँ पे पेडोगोगी होगा। पेडोगोगी के अंतर्गत अध्ययन की कला सिखाई जाती है, उचावच। पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृति को उचावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उचावच, इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उचावच, इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल etc। तृतीय श्रेणी के उचावच, इसमें कांट छांट से बनने वाली स्थलाकृतियों को रखते हैं, जैसे भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस etc। अवक्षय, चट्टानों का टूटना अवक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अवक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अवक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अवक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपर्दन, चट्टानों में घिसावट को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर बर्फ द्वारा होती है। निक्षेपण, अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। उद्गम, नदियां जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियां जहां सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। पहला, युवा अवस्था, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपर्दन करती है। प्रौढ़ा अवस्था, इससे नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। वृद्धावस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने पर पहुंच जाती है और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। प्रवणता, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों को शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका, नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। ये रहा क्षिप्रिका का चित्र। भी आकार की घाटी, नदियां जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। गार्ज, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करती है। कैनियन तथा आई आकार की घाटी, यह गार्ज से भी गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। जलप्रपात, नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। अवनमन कुंड, जलप्रपात के अपमान से नदियां जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। एस आकार की घाटी, नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, इस कारण एस आकार की घाटी बनती है। इसे निनांडर या विसर्प भी कहते हैं। गोखुर झील, एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परितत्व झील भी कहते हैं। तटबंध, मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट, जिसे कचरा या गाद कहा जाता है, सिल्ट को जमा कर देती है, इसे तटबंध कहते हैं। नदी द्वीप, जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। नोट, तटबंध, तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वितरिका, नदियां जब मुहाने पर पहुंच जाती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। डेल्टा, 2 वितरिकाओं के बीच जब गाद जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट, जब नदियां वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है और इससे बनने वाली डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, उसका डेल्टा सबसे चौड़ा होता है। ज्वारनाद एस्चुरी, जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदियां अपने सिल्ट को जमा करके किनारे में वितरिका बनाकर नहीं निकल सकती है, क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है, अतः यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्मा गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी बनाती है। रिमार्क,
जब नदी के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा हो तो जिस और पर्वत होता है उस और एस्चुरी बनता है, और जिस और पर्वत नहीं होता है उस और डेल्टा बनता है। गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। नदियाँ जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे संप्रवास मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे कास्ट प्रवेश कहते हैं। यूरोप में यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में कास्ट प्रवेश पाए जाते हैं। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा के निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें भी पाई जाती है जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को अंधी घाटी कहते हैं। धेलरंध ये फास्ट प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है। इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। डोलाइन यह धेलरंध के आकार में बड़ा होता है। थुवाला यह डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पॉल्जे यह कास्ट प्रवेश अत्यधिक अपरदन के कारण कट कर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसके ढाल को पॉल्वेज कहते हैं। टेरासेसा पॉल्जे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है जिसमें चूना पत्थर के साथ लाल रंग की डोलामाइट चट्टानें भी होती है। इनके निक्षेपण को टेरासेसा कहते हैं। अस्टेलेटाइट कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति को अस्टेलेटाइट्स कहते हैं। इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। अस्टेलेमाइट जब अपरदन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है जिसे अस्टेलेमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ जब अस्टेलेलाइट तथा अस्टेलेमाइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृत का निर्माण किया जाता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कॉसियोलिस बल तथा पवनों के कारण होता है। समुद्री गुफा जब समुद्र पर पर्वत होते हैं समुद्री लहरें उस पर्वत को नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण करती है। मेहराब जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है और जब यह गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। लेगुन झील जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लेगुन झील कहते हैं। लेगुन झील खारे पानी की होती है। लेगुन झील को क्याल या पछ सागर झील भी कहते हैं। दंतुरित तट सागरीय तट जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरित तट कहते हैं। यह बंदरगाह निर्माण में सहायक होते हैं। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। घर्षण जब वायु की चट्टान से टकराती है घर्षण करते हैं। अपघर्षण वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। शनि घर्षण वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो उसे शनि घर्षण कहते हैं। छत्रपशिला जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है जिससे छाता के समान आकृति बनते हैं जिसे छत्रपशिला कहते हैं। इंसेल वर्ग मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले को इंसेल वर्ग कहते हैं। जुगेन इंसेल वर्ग को पवनें ऊपर से काट देती है तो दबाव से डिब्बा के समान आकृति बनती है जिसे जुगेन कहते हैं। डाइकांटर जब इंसेल वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती है तो चतुर्फलीय आकृति बन जाती है। इन चतुर्फलीय आकृति को डाइकांटर कहते हैं। भूस्तंभ जब किसी कठोर चट्टान को दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पवनें मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है जिसे भूस्तंभ कहते हैं। थाइडेड जब कठोर तथा मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है जिसे थारडेड कहते हैं। जालीदार शिला मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनें पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना लेती है जिसे जालीदार शिला कहते हैं। वातरंध्र पवनें जब मरुस्थलीय भूमि में गड्ढा का निर्माण करती है तो उसे वातरंध्र कहते हैं। वाल्स झील मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को वाल्स झील कहते हैं। एग्जाम्पल अजमेर का आना सागर। वाल्स झील जब सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यह नमक का अच्छा स्रोत होता है। बरखाना
मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखाना कहते हैं। बालू का अस्फुट। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को अस्फुट कहते हैं। लोयस का मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है और जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान उपजाऊ होता है। बड़ा लोयस का मैदान चीन में है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। शुद्ध हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपर्दन करने लगती है। यू आकार की घाटी। बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी। जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है तो उसे लटकते घाटी कहते हैं। नुनाटक। जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाकट कहते हैं। सार्क। हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त को सार्क कहते हैं। एरिटी। जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिटी कहते हैं। गिरिशृंग। जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उसे गिरिशृंग कहते हैं। फियोर्ड। फियोर्ड तट। बर्फीले क्षेत्र समुद्र के किनारे की खड़ी ढाल को फियोर्ड तट कहते हैं। मोरेन। फियोर्ड तट जब ऊपर के बर्फीले सतह को मोरेन कहते हैं। फिरेन। फियोर्ड तट जब ऊपर के बर्फीले सतह को मोरेन तट कहते हैं। रास मुटाने। जब बर्फ को निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रास मुटाने कहते हैं। ड्रमलिन। जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। हिमोड। जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है तो उसे हिमोद कहते हैं। बहिर्जात बल। पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है बहिर्जात बल कहलाता है। एग्जाम्पल अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। अंतर्जात बल। यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है। एग्जाम्पल भूकंप, ज्वालामुखी। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें।